और शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। हॉर्मूज संकट से निपटने के लिए सऊदी अरब का बड़ा कदम सामने आया है। सऊदी अरब ने लाल सागर में शुरू की नई कार्गो शिपिंग सेवा जेद्दा को सलालाह और जिबूती पोर्ट से जोड़ेगी। शिपिंग सर्विस एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने का मकसद इसके जरिए। याम्बू पोर्ट से मिस्र और जॉर्डन के बीच शुरू हो चुकी है शिपिंग सर्विस। अब इन तमाम तस्वीर के बीच आपको बता दें, एशिया, अफ्रीका और साथ ही साथ यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने का मकसद इसके जरिए किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इन तमाम प्रयासों के बीच हॉर्मूज संकट से निपटने के लिए सऊदी अरब का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सागर में शुरू हुई नई कार्गो शिपिंग सेवा जेद्दा को सलालाह और जिबूती पोर्ट से जोड़ेगी शिपिंग सर्विस। इतना ही नहीं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच एक अलग नेटवर्क स्थापित होगा। इधर इनके बीच कनेक्शन, संपर्क बढ़ाने का मकसद इसके पीछे बताया जा रहा है। याम्बू पोर्ट की बात करें तो याम्बू पोर्ट से मिस्र और जॉर्डन के बीच शिपिंग सर्विस शुरू हो चुकी है। यानी कि अब इसके जरिए कोशिश हॉर्मूज संकट से निपटने की जा रही है। जेद्दा को सलालाह और जिबूती पोर्ट से जोड़ेगी शिपिंग सर्विस और इसके जरिए आगे किस तरीके का रुख रहने वाला है। क्या हॉर्मूज संकट इसके बाद सुलझ जाएगा? याम्बू पोर्ट से मिस्र तक और जॉर्डन के बीच शुरू होने जा रही इस शिपिंग सर्विस का असर क्या मिस्र और जॉर्डन पर भी पड़ेगा? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। अमेरिकी झंडे वाला ईरान का नक्शा पेश किया है और पोस्ट करते हुए ईरान ने पोस्ट कर दिया करारा जवाब, और ये तेहरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। ईरान की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है। दरअसल ट्रंप द्वारा ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी झंडे वाला ईरान का नक्शा साझा किया गया था। तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं और ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे तो अंदाजा आप लगा पाएंगे। एक तरफ वो शिपिंग सर्विस लेन, वो कनेक्शन, वो नेटवर्क स्थापित हो रहा है। दूसरी तरफ तेहरान किसी भी धमकी के सामने, किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। अब एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ जंग पर यूएस के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है और यूएस की सेना और रैपिड रिएक्शन यूनिट्स पूरी तरीके से तैयार है। पीट हेगसेथ की तरफ से ये रुख रखा गया है। मिडिल ईस्ट में कभी भी सेना भेजी जा सकती है। यूएस के ठिकानों को ईरान के प्रॉक्सी से बचाना है, पीट हेगसेथ द्वारा ये रुख रखा गया है। और ये चिंता दरअसल इसलिए भी क्योंकि वो तमाम प्रॉक्सीज भी सवाल पूछ रहे हैं जो कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का अभी तक साथ दे रहे हैं। यूएस के ठिकानों को ईरान के प्रॉक्सी से बचाना है। प्रॉक्सीज कौन? ट्रिपल एच, हिजबुल्लाह, हूती और हमास। अब इन तमाम तस्वीरों के बीच आतंकवाद को लेकर भी बहुत मुखर इस वक्त कहा जाए तो पीट हेगसेथ नजर आ रहे हैं। वो कह रहे रैपिड रिएक्शन यूनिट्स पूरी तरीके से एक्टिव है। यूएस की सेना और ये यूनिट्स पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं उन जगहों पर भी जहां से यूएस के लिए मदद मिल रही है, जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हमले कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग पर यूएस के रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आना अपने आप में सबसे अहम कड़ी दिखाता है। ये बताता है कि इस पूरी जंग में, इस पूरी युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने जो विश्वास खोया था, अब वो विश्वास भी वापस पाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में कभी भी ये बड़ी ट्रूप, ये बड़ी सेना भेजी जा सकती है। यूएस के ठिकानों को ईरान के प्रॉक्सीज लगातार टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं से बचाने के मकसद से, उसी मोटिव से यहां कोशिशें की जा रही है। ईरान के खिलाफ जंग पर यूएस के रक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आना अपने आप में दिखाता है कि यह तस्वीर कितनी ज्यादा दिलचस्प और उस एलाई वॉर को, इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को आगे ले जाती है। मिडिल ईस्ट में कभी भी भेजी जा सकती है बड़ी ट्रूप, ये बड़ी सेना। इसके जरिए कोशिश यही कि कैसे भी ईरान की ताकत को तोड़ दिया जाए। अब मिडिल ईस्ट में कभी भी ये जब ट्रूप भेजी जाएगी तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि यूएस के वो ठिकाने जहां ईरान के प्रॉक्सीज लगातार
टारगेट सेट कर हमला कर रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। अब एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की खबर। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, 60 दिन के समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर, क्योंकि शांति वार्ता को लेकर के कई दावे किए गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर, सूत्र ये दावा कर सकते हैं कि अगर आगे यही स्थिति बनी रही तो हॉर्मूज विवाद सुलझ सकता है। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए, ये दो बड़ी खबरें आप देखेंगे तो समझ जाएगा। एक तरफ यूएस अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि उन तमाम प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूएस के उन ठिकानों को टारगेट कर रही है जहां से अमेरिका को मदद मिल रही है। दूसरी तरफ ये मीडिया रिपोर्ट्स के बड़े दावे सामने आना जिसमें यह कहा गया हो कि हॉर्मूज का मुद्दा सुलझ सकता है और आने वाले समय में समझौता भी हो सकता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, 60 दिन के समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं और 60 दिन की अवधि किस तरीके से क्रूशल रोल प्ले करेगी, ये सबसे ज्यादा अहम इस पूरे जंगी तस्वीर के दौरान। अमेरिका और ईरान के बीच क्या समझौता इतना आसान है? क्या इतनी आसानी से समझौता होगा? और यदि मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है, पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये चीख कर चीज रखी जा रही है कि समझौता हो सकता है, 60 दिन के भीतर ये समझौता हो जाए। अगर ये तस्वीर रहती है तो हॉर्मूज का विवाद क्या सुलझ रहा है? क्या अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है? और यदि जंग के लिए अमेरिका तैयारी दिखा रहा है, क्या ये वो भी तैयारी का पार्ट हो सकती है जिसमें ये दिखाया जाए कि समझौता होने की कगार पर है और उसी बीच हमला कर दिया जाए, जैसे पहले फर्स्ट फेज में हुआ, जहां एक्टिव तौर पर जो युद्धपोत थे उन्हें वापस लाया गया। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हॉर्मूज एक बेहद अहम मुद्दा रहा, क्योंकि यहां पर जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकती है और फिलहाल इसी वजह से दुनिया तेल और गैस की क्राइसिस से गुजर रही है। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी विवाद का दूसरा और अहम मुद्दा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं बनना देना चाहते। अब आइए आपको बताते हैं कि दोनों पक्षों के बीच समझौते में इन दोनों ही मुद्दों पर क्या क्या फैसला किया जा सकता है, किस तरीके से रुख रखा जा सकता है और बीच की कड़ी कैसे खंगाली जा सकती है। खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहे हैं। दोनों पक्षों ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी और इस बार भी उन्होंने ईरान के परमाणु केंद्रों को दहलाया है। अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देना चाहते। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनावपूर्ण बातचीत में एक बड़ी खबर भी सामने आई। ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो सकता है। काफी समय से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर तनातनी चल रही है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ईरान ने यूएस के साथ प्रस्तावित समझौते के तहत अपना संवर्धित यूरेनियम छोड़ने के लिए सहमति जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए राजी हो गया है और किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी टकराव को खत्म करने का अहम कदम साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तो तैयार है, हालांकि यूरेनियम को किस तरह सौंपा जाएगा इसका प्लान अभी तय नहीं किया गया है और औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच डील का केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया के लगभग 20% तेल कारोबार का रास्ता इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ जहाजों की आवाजाही सामान्य हो, लेकिन ईरान इसे अपनी रणनीतिक ताकत मानता है। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि जहाजों की आवाजाही बढ़ सकती है,
लेकिन इसका मतलब फ्री पैसेज नहीं होगा, यानी अंतिम नियंत्रण तेहरान के पास ही रहेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।